ऑर्बिटल बेसिकली these are electron clouds। अरे ये क्या हो गया? These are electron clouds। अब SPDF बोला क्यों जाता है वो भी समझते हैं। अगर ये हमारा s ऑर्बिटल है तो अगर मैं तुम्हारी तरफ से कैसे खड़ा प्लेन ऐसे डाल दूं तो जितना हमारा राइट साइड है उतना हमारा लेफ्ट साइड है, और अगर मैं यहाँ से कुछ दूर के प्लेन डाल दूं तब भी उतना खास निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल अराउंड प्लेन कर दूं तो ये तो हाथ में कट जाएगा ना, कंट्रोल जैसे कट जाती है लाइक दिस। ठीक, ऐसे ये कट। सो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम यू ऑल इनटू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। तो थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। लेकिन जब थंबनेल और टाइटल ही तुम्हारा आज ऑर्बिटल थ्योरी पर है तो कोवलेंट बॉन्ड ये फालतू चीजें थोड़ी ना होगा। तो आई होप कि तुम लोग मेरा ये जो लेक्चर 3 है केमिकल बॉन्डिंग का, ये मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख कर आए होगे। लेक्चर 1 हमारा इंट्रोडक्शन था और लेक्चर 2 में हमने थोड़ा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में, बेसिक्स के बारे में बात की थी। अब से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को एक नए नजरिए से पढ़ेंगे, एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे। जैसे पढ़ा जाता है, जैसा पढ़ा जाना चाहिए वैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि तुम लोग इस पूरी जर्नी को एंजॉय करोगे। और हाँ, बाल हल कट गए हैं, नया चश्मा है, देख लो मस्त एकदम, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अंग्रेजी हमारी आई सकती है ना, अंग्रेजी जो है हमारी आई सकती है, ठीक है। और माइक चेंज हमने कर लिया है, माइक हम वाला हटा दिए हैं, अब हम लेके आए हैं नया माइक। तो गेस करके बताना कौन सा है ये। बी से नाम इसका शुरू होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं हेडिंग ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल, सबसे पहले अगर ऑर्बिटल थ्योरी, मुझे एक बात बताओ, हम लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़ते थे कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ये हम लोग पढ़ते थे। बट ये जो शेल होती हैं, ठीक है, इन शेल में प्रेजेंट होती हैं सब शेल्स, ठीक। तो आज हम लोग उन सब शेल से जो क्रिएटेड हमारे ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कि एक ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल में कितनी सब शेल्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। आज इसी चीज को हम लोग अब जो है थोड़ा एडवांस फॉर्म में जानेंगे, जो कि हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक। आईएससी वाले ज्यादा क्या कहते हैं रिलेट कर पा रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले इतने नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ऑर्बिटल बेसिकली होता क्या है एक्चुअली में? हाँ सर, ये ऑर्बिटल होता क्या, हमको समझ ही नहीं आता है क्या ऑर्बिटल होता, ठीक, नहीं मालूम है, आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये पप्पू है, ये क्या है? पप्पू है, ठीक, पप्पू है, पप्पू। हु इज दिस? दिस इज पप्पू। एंड वी नो दैट कि जो पप्पू है ये कभी ना कभी किसी ना किसी घर में तो रहा होगा, मतलब इसका कोई ना कोई एक अपना खुद का घर होगा, ऑब्वियस सी बात है, होएगा। मैंने कहा कि इसके 4 घर हैं। मैंने क्या कहा? इसके 4 घर, या छोड़ो, मैंने कहा कि इसका एड्रेस क्या बताओ। मैंने तुमसे कहा कि भैया ये पप्पू जो है इस पप्पू का एड्रेस बताओ। तो कहोगे तुम लोग, भैया हमको कैसे मालूम एड्रेस, हम कैसे बता दे, आप बताओ एड्रेस, हमको क्या मालूम, पप्पू से पूछ के बताएंगे हम लोग। तो पप्पू ने कहा कि देखो यहाँ देखो, मेरा घर जो है वो कुछ फलाना XY एड्रेस पे है, XYZ एड्रेस पे है। तुमने कहा भैया इसका रास्ता बताओ, तो उसने कहा यहाँ से जाओ, ऐसे लेफ्ट मुड़ो, मतलब राइट मुड़ो, इसके पप्पू के सीन इसके अकॉर्डिंग, यहाँ से राइट मुड़ो, राइट से फिर एकदम लेफ्ट मुड़ के एकदम सीधे जाओगे तो एक शॉप आएगी, ठीक, फिर एक और सीधे जाओगे तो एक और शॉप आएगी, फिर एक और सीधे जाओगे तो एक और शॉप आएगी, और फिर ऊपर जाके इधर जाओगे तो मेरा घर तुमको मिल जाएगा। ये पप्पू ने ऐसा कहा। तुम लोग भी समझ गए, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि पप्पू मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा कि यहां से यहां जाओ तो ये शॉप आएंगी, तो ये शॉप तो एक ही जगह पे है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही है, तो मैं इनको एक रास्ता ही तो बोलूंगा ना। पप्पू ने कहा बिल्कुल, तुम इनको एक रास्ता बोलोगे।
मतलब कि पप्पू ने कहा कि तुम चाहे इन शॉप्स को याद रख लो, शॉप्स के अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो एक रास्ता उसके अकॉर्डिंग है जो कि एक सीधी रोड जा रही है, उसके अकॉर्डिंग याद रख लो। बात की कह रहा ठीक है भाई पप्पू। तो वैसे ही कोई भी अगर हमारा कोई भी अगर एलिमेंट है, मान लो मैंने कहा वो एलिमेंट ए है, और उस ए एलिमेंट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका एड्रेस मुझे बताओ मुन्ना। ए मुन्ना, मुझे उनका एड्रेस जानना है। मुझे किसका एड्रेस जानना है? मुझे इनका एड्रेस जानना है कि जो ए एलिमेंट है, इन ए एलिमेंट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस जानना है। पप्पू ने कहा क्या तुम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हमारे सबशेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे सबशेल में प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो पप्पू का घर है, ये जो पप्पू का घर है, पप्पू किसमें है? पप्पू एक्चुअली इस घर में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस घर में है। एक्चुअली में किसमें है? एक्चुअली किसमें है? सबशेल में है। एक्चुअली किसमें है? ये सबशेल में है। तो पप्पू के दोस्त ने कहा, लंपू ने, पप्पू के दोस्त ने कहा, पप्पू का दोस्त पप्पू के दोस्त लंपू ने कहा कि ठीक है तुम अपने घर में हो, तुम्हारा घर के मोहल्ला, मतलब घर का जो मोहल्ला है, वो मोहल्ले का नाम बताओ मुझे, तुम्हारा घर किस एरिया में प्रेजेंट है वो मुझे बताओ। तो पप्पू ने कहा कि मेरा जो ये घर है, मेरा जो घर है ये फलाने मोहल्ले में है। मान लो ये मेरा जो घर है यूपी कानपुर का सबसे बढ़िया मोहल्ला, कोई भी अपने मन से जान लो कि उस मोहल्ले में हमारा ये घर है। तो इलेक्ट्रॉन्स का घर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का घर सबशेल है। बट ये एक्चुअल में सबशेल कहाँ है? एक्चुअल में सबशेल का मोहल्ला किधर है? तो एक्चुअल में सबशेल का जो मोहल्ला है, एक्चुअल में सबशेल का जो यहाँ पर मोहल्ला है मेरे मुन्ना, अरे मुन्ना, एक्चुअल में सबशेल का जो मोहल्ला है यहाँ पर, वो मोहल्ला है यहाँ पर शेल। क्या है? शेल है, शेल। ये जो शेल पढ़ते हो ना तुम लोग, फर्स्ट शेल लास्ट शेल, वही ये शेल है। क्या है ये? वही शेल है। ठीक, ये वही शेल है। तो पप्पू के दोस्त लंपू ने कहा भाई ठीक है, तुम फलाने मोहल्ले के इस अपने घर में तुम रह रहे हो। अमा भैया ये मोहल्ला किधर है? ये तो बताओ, मोहल्ला किधर है भाई? मोहल्ला किधर है? पप्पू ने कहा भाई जो मोहल्ला है ना, ये एक सिटी में है। किसमें है? सिटी में है। और सिटी क्या है? सिटी। पप्पू ने कहा कि मैं अपने घर में हूँ, मेरा घर इस मोहल्ले में है, और ये मोहल्ला है ये इस सिटी में है। तो इलेक्ट्रॉन का घर सबशेल है तुम्हारे शेल में। तो ये शेल और सबशेल ये कहाँ पे हैं? ये तो बताओ। और ये जो शेल और सबशेल, ये जो दोनों शेल और सबशेल होते हैं, ये शेल और सबशेल प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स में। किसमें प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में आया कि ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है, या हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंसेप्ट क्या है। समझ में आ गया? अरे बताओ भाई, अरे बताओ, फील आ गई? दिख रहा? हाँ दिख रहा है। ठीक, आ गई फील? अरे बताओ भाई, आ गई? एक बात बताइए, ठीक है ऑर्बिटल है, क्या हम लोग ने पढ़ा है कि जो मान लो अगर ये ए है, तो ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से आया है। बिल्कुल सही बात है कि पॉजिटिव चार्ज है अगर एक एलिमेंट पे, अगर एक एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन गया है जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। बट हम लोग यहाँ पर अब एडवांस फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे सबशेल में होते हैं, वो सबशेल हमारे शेल में होता है, और ये शेल और सबशेल हमारे दोनों ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो हम लोग ने देखा है, क्या देखा है? हम लोग ने देखा है, अच्छा तुम लोग ने नहीं देखा है, सॉरी।
एक्चुअल में ऑर्बिटल्स अगर मैं तुमसे कहूं कि डिफाइन क्या करेगा, हम लोग मतलब ऑर्बिटल्स क्या बोलेंगे, शैलो परसेप्शन नहीं। ऑर्बिटल्स को अगर तुम्हें डिफाइन करना है, ऑर्बिटल्स को अगर तुम्हें डिफाइन करना है, मतलब पप्पू का जो सिटी है उसको डिफाइन करना है, जैसे कानपुर की सिटी, कानपुर सिटी को अगर डिफाइन करना है, मैं कानपुर से हूं, अगर कानपुर सिटी को डिफाइन करना है तो लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं यार बहुत आया वहां पे, पान बहुत खाया जाता है और कुछ तो उलझना नहीं वरना तुमका सिस्टम बना रही है। तो ये डेफिनेशन, या बोलते हैं कि कानपुर में यार लेटर का काम बहुत अच्छा होता है, लेटर का काम, ठीक है, और आईआईटी तो है कानपुर में, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे डिफाइन करा जाता है कानपुर, ठीक। तो ऐसे ही ऑर्बिटल्स को उनकी कुछ खूबियों की वजह से डिफाइन करा जाता है। तो ऑर्बिटल बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स बेसिकली these are electron clouds। और ये क्या हो गया, these are electron clouds with opposite phases। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं विद अपोजिट फेजेस। अब बात को समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जरा बात को समझिए। मैंने कहा कि जो ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, इस बात को मुझे समझ नहीं आया भैया, हमको जरा समझाओ। देखो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है ना, मान लो मैंने कहा कि ये ए है, ठीक। मैंने कहा पप्पू है, पप्पू का घर वहां पे है, हम लोग को नहीं पता। पप्पू के दोस्त लप्पू ने कहा कि भाई तू मुझे अपने गूगल की एग्जैक्ट लोकेशन भेज दो, मैं उसको ट्रैक करते करते आ जाऊंगा। तो बोलते ट्रैक वाला जो रास्ता है गूगल मैप का, जो ट्रैक वाला रास्ता है गूगल मैप का, जो कि लप्पू को पप्पू के घर में पहुंचाता है, जो लप्पू के पप्पू के घर में पहुंचाता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कि कोई भी ऑर्बिटल जो कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अपोजिट फेजेस में, वो एक्चुअल में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि कोई ऑर्बिटल इस टाइप का है, कोई ऑर्बिटल वहां पे है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में है, वो हम लोग ट्रैक कैसे करते हैं, हम लोग हर एक्सिस में चेक करते हैं। मतलब कि जब हम लोग गूगल मैप देखते हैं तो गूगल मैप क्या दिखाता है, कहता है टर्न राइट, आई एम फ्रॉम दिस, टर्न लेफ्ट, ऐसे बोलता है ना। तो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है वहां पे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी एंटिटी है, उसका अगर एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग वैल्यू पता कर लें कि वो किस ऑर्बिटल में है, तो उससे हम लोग सभी इलेक्ट्रॉन्स के पता कर सकते हैं। तो उस चीज को ट्रैक करने के लिए ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाई गई है, जो कि हर एक्सिस में उसका एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग ऑर्बिटल को पता लगाते हैं कि वो ऑर्बिटल एक्चुअल में होते कहाँ पे हैं। और एक्चुअल में जब हम लोगों ने किसी एक एलिमेंट को, एक मशीन होती है उसमें जब इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कराई गई तो उससे ग्राफ्स बने, उससे क्या बने, उससे ग्राफ्स क्रिएट हुए, जो कि हम लोग को कई सारे ऑर्बिटल्स का टाइप्स बता रहा था, हम लोग कई सारे ऑर्बिटल्स का टाइप्स बता रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के टाइप्स बता रहा था। कभी वो एकदम सिमेट्रिकल था, कभी वो एकदम डंबल की तरह था, डंबल, ठीक, डंबल, ठीक, कभी वो एकदम डबल शेप का था, तो कभी वो कुछ और शेप का था। तो इससे एक चीज ये पता चलती है, इससे पता चीज चलती है कि ऑर्बिटल्स के ऊपर जो चार्ज होता है, ऑर्बिटल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है, वो ऑर्बिटल्स के ऊपर जो चार्ज होता है, हम लोग जो लिखते हैं मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज not because of electrons, but एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो नहीं होता है, बट एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें, अरे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो नहीं होता, बट एक्चुअल में ये होता क्या है। और एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें, तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो होता है वो वेव फंक्शन की वैल्यू होती है, जो कि होता है साइन, ठीक, जो कि रिप्रेजेंट करता है अपोजिट फेजेस ऑफ ऑर्बिटल्स को। समझ में आया, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे।
एक पर्टिकुलर एक्सिस पे। तो इससे हम लोग को जैसे ही हम लोग ने इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी कराया, तो हम लोग को यहाँ पे कई सारे टाइप्स के ऑर्बिटल मिल गए, मतलब कई सारे टाइप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिल गए। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब होता क्या, अच्छा ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्लाउड का मतलब बादल। तो ये बादल कहाँ से आ रहा है, बादल बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। तो देखो बादल जो होता है, देखो क्या होता है एक्चुअल में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बात मैं तुमको थोड़ा बताता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी बात का रायता बहुत फैलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी बात का रायता बहुत फैलाते हैं। मतलब कि फैलाने का मतलब, अगर मैं तुमसे पूछूं फैलाने का मतलब क्या होता है, फैलाने का मतलब होता है डिस्पर्स्ड करना। फैलाने का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स्ड करना। देखें रिकॉर्ड हो रहा है। तो फैलाने का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, फैलाने का मतलब होता है डिस्पर्स करना किसी चीज को। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्वांटम लेवल पे अगर हम लोग बात करें, क्वांटम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो अपने एक फेज में, मतलब कि श्रोडिंगर वेव के इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो अपने ही एक पर्टिकुलर एक्सिस में फैल जाते हैं और एक ऑर्बिटल का शेप ले लेते हैं। मतलब कि ऑर्बिटल्स में वो फैल जाते हैं, वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, और उसी क्लाउड को बोला जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोला जाता है। समझ में आया, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। पहले बताओ, अच्छा ये समझ में आया, समझ में आया तुम लोग को, इतना प्यारा ऑर्बिटल का ज्ञान दिया मैंने, समझ में आया, बताओ मुझे, आ गया समझ में, अरे आया मेरे भैया, आ गया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइम क्या हो रहा है भाई, लेकिन जरा फोन में वॉच नहीं पीने हैं आज। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक। देखो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक, ऑर्बिटल्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं वो समझते हैं सबसे पहले। एक होता है हमारा एस ऑर्बिटल, ठीक। एक होता है हमारा पी ऑर्बिटल, एक होता है हमारा डी ऑर्बिटल, एक होता है हमारा एफ ऑर्बिटल। अब एक्चुअल में इनको एसपीडीएफ बोला क्यों जाता है वो भी समझते हैं। देखो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ के आए थे, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ के आए होंगे। तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब पढ़ा होगा तुम लोग ने अपने स्कूल में टीचर से, तो तुम लोग ने एक चीज पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया है अभी, मैं पढ़ाऊंगा, बट तुम लोग ने इतना तो पढ़ लिया होगा, क्वांटम नंबर्स नाम की एक चीज होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वांटम नंबर होती है उसमें एक आता है एक एल। एल क्या है यहाँ पर, लेमन नहीं है यहाँ पे, एल होता है हमारा यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है यहाँ पे, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और इसी एजिमुथल क्वांटम नंबर के बिहाफ पे, इसी एजिमुथल क्वांटम नंबर के बिहाफ पे यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती हैं, और जो वैल्यूज होती हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, देखो क्यों उनको बोला जाता है कि ये एसपीडीएफ है, क्योंकि क्योंकि जब एल की वैल्यू जीरो होती है, जब एल की वैल्यू जीरो होती है, तो इनकी जो सबशेल्स होती हैं, इनकी जो सबशेल्स जब क्रिएट होती, जब एल की वैल्यू जीरो होती है, तो तब जो सबशेल क्रिएट होती है वो सबशेल शार्प सबशेल होती है। कैसी सबशेल होती है, शार्प सबशेल होती है। एंड that's why the orbital formed from these sharp subshell is known as अरे कहाँ क्या कर देने, काम ही नहीं होता, is known as s orbital।
इज नोन एज एस ऑर्बिटल। वही अगर मैं बोलूं कि अगर एल की वैल्यू यहां पर 1 हो गई तो तब हमारी जो सब्सटेंस क्रिएट होती हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सब्सटेंस। उनको क्या बोलते हैं मुन्ना? उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सब्सटेंस। और इन प्रिंसिपल सब्सटेंस से जो ऑर्बिटल क्रिएट होता है, यहाँ वही है जो तुम सोच रहे हो, पी ऑर्बिटल क्रिएट होता है। कौन सा ऑर्बिटल क्रिएट होता है? पी ऑर्बिटल क्रिएट होता है। पी ऑर्बिटल क्रिएट होता है। मार्कर ब्लैक कहाँ गया दूसरा? ये रहा। ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि L की वैल्यू अगर यहाँ पर अगर हम लोग 2 आ गई, 2 जब होती है तो तब हमारी जो सब्सटेंस क्रिएट होती हैं वो डिफ्यूज्ड सब्सटेंस क्रिएट हो जाती हैं। कैसी सब्सटेंस क्रिएट हो जाती हैं? वो डिफ्यूज्ड सब्सटेंस क्रिएट हो जाती हैं। और इन सब्सटेंस से जो बनने वाले ऑर्बिटल होते हैं, और इसी वजह से जो यहाँ पर ऑर्बिटल क्रिएट होता है इन डिफ्यूज सरफेस से, उस ऑर्बिटल का नाम यहाँ पे डी ऑर्बिटल रखा गया। क्या नाम रखा गया? डी ऑर्बिटल नाम रखा गया। और वही अगर मैं यहाँ पर अगर एल की वैल्यू यहाँ पर अब 3 हो जाती है तो यहाँ पर जो सब्सटेंस क्रिएट होती हैं वो फंडामेंटल सब्सटेंस होती हैं। कैसी सब्सटेंस होती हैं? सब फंडामेंटल सब्सटेंस क्रिएट होती हैं। और इन्हीं फंडामेंटल सब्सटेंस से यहाँ पे जो ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे एफ ऑर्बिटल्स। कैसे ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं? एफ ऑर्बिटल्स क्रिएट। समझ में आया ये चीज? बताओ मुझे अच्छे से, समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो आप थोड़ा इनके बारे में और भी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इन डिटेल बातचीत करते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लिया भाई। चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स को इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है। ऑर्बिटल थ्योरी ऊपर से हल्का सा कटा है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? अब हम यहाँ सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एस ऑर्बिटल के बारे में। हेडिंग लग जाएगी एस ऑर्बिटल। सबसे पहली बात, जो एस ऑर्बिटल होता है जो कि हमारी सात शक्ल से बना होता है, वो हमारा कैसा होता है उसके शेप के बारे में समझते हैं पहले तो हम लोग कि शेप कैसा होता है इन भाई साहब का। तो शेप इसका बेसिकली यहाँ पर स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। मतलब जो गेंद होती है ना तुम्हारी, बॉल आईपीएल चल रहा है इस समय, बॉल होती है ना तुम्हारी, बस उसी की तरह होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, लाइक आ बॉल, बॉल। समझ गए? तो अगर ये स्फेरिकल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन कितने कंटेन करता है? अगर ये स्फेरिकल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन कितने कंटेन करता है बाबू मुझाए? और अगर ये स्फेरिकल होता है तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्फेरिकल है तो ये मोस्ट सिमेट्रिकली या, अच्छा चलो अभी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्फेरिकल होता है तो मैं बोलता हूं कि अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डालना है, तो इट कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। तो अगर इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर हमारा एस ऑर्बिटल है तो अंडा लग रहा है। अगर ये हमारा
एस ऑर्बिटल है, अगर ये हमारा एस ऑर्बिटल है, तो अगर मैं तुम्हारी तरफ से एक ऐसे खड़ा प्लेन ऐसे डाल दूं, तो जितना हमारा राइट साइड है उतना ही हमारा लेफ्ट साइड है, और अगर मैं यहाँ से इस बोर्ड के अलोंग एक प्लेन डाल दूं, तब भी ये दो हाफ्स में कट जाएगा। तो भी ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इस बोर्ड के अलोंग एक प्लेन इंसर्ट कर दूं, तो ये दो हाफ्स में, तो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, लाइक अ बॉल जैसे कट जाती है, लाइक दिस। ठीक, ऐसे ये कट जाएगा। और अगर मैं इसको एकदम खड़े प्लेन पे ऐसे में अगर इंसर्ट करा दूं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं इंसर्ट करूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे इंसर्ट करा दूं, तो ये तब भी इस बार ये हमारा कुछ ऐसे कट जाएगा, लाइक दिस। कैसे कट जाएगा, लाइक दिस कट जाएगा। यानी कि इसको तुम चाहे जैसे भी, हम लोग जितने भी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी सिमेट्री एलिमेंट से अगर आप इसकी सिमेट्री चेक करोगे, तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल मिलेगा। ये क्या होएगा, ये मोस्ट सिमेट्रिकल हो जाएगा। और अगर ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, if it is मोस्ट सिमेट्रिकल, अगर ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, तो इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मुन्ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी सिमेट्रिकली डिस्पर्स्ड होएगी। जो भी सिमेट्रिक क्या हो जाएगी, डिस्पर्स्ड हो जाएगी। और इसी सिमेट्रिकल डिस्पर्जन की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हो गया होगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर क्रिएट हो गया है, तो मैं तुम्हें सोने पे सुहागा वाली एक और बात बता दूं, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो फर्स्ट हमारा जो ये शेल होता है, यही होता है हमारा क्या, एस ऑर्बिटल। क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है। तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बादल क्रिएट हो गया है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या क्रिएट हो गया है, ये बादल क्रिएट हो गया है। और ये जो बादल है वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्पर्स है, सिमेट्रिकली फैली हुई है। और इसी सिमेट्रिकल डिस्पर्जन की वजह से जो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है मुन्ना, इधर देखो, इधर फिजिक्स आ गई। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्रेटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोस्ट सिमेट्रिकल डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी leads to greater contraction with respect to, कौन सा पेन लो, greater contraction लो पेन लेता हूं, greater contraction with respect to other orbitals। ठीक, मतलब दूसरे ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में एस ऑर्बिटल के ऊपर न्यूक्लियस का ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अगर ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, तो क्या करेगा, एस ऑर्बिटल पेनिट्रेट कर जाएगा। एस ऑर्बिटल विल पेनिट्रेट। कैसे हुआ, मतलब पेनिट्रेट क्या चल रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मुझे बताओ, मैंने कहा कि तुम सुबह से भूखे, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हारे पेट में कुछ भी नहीं है ज्यादा, कुछ पानी वगैरह जूस वगैरह तुम पी लो। तो वैसे ही एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो उसने सिमेट्रिकली डिस्पर्स हो गई पूरे में, क्योंकि वो ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, गेंद है, ठीक है।
जब वो सिमेट्रिकल डिस्पर्स हो गई तो सिमेट्रिकल डिस्पर्स होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना होगा वो भी सिमेट्रिकल होगा, वो भी चारों तरफ से एक तरीके से एक होएगा। तो अगर ये एक है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हर एक्सिस में इक्वल लग रहा होगा। और अगर ये हर एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज जो जेड इफेक्टिव होता है, ये भाई साहब अच्छा ये वो वाला है भैया जेड इफेक्टिव, हाँ ये वही वाला है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में तुम पढ़ के आए हो। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो कि जेड इफेक्टिव है, जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो ये भी तो हर डायरेक्शन में सेम ही लग रहा होगा, सेम ही लग रहा होगा। और अभी हम लोग ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पर वो सिमेट्रिकली डिस्पर्स है, चारों तरफ अच्छे से सिमेट्रिकली डिस्पर्स होगी, तो वो भी डिस्पर्स है। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और हमें पता है कोई भी एटम अगर स्टेबल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो जो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल है, ये सिकुड़ गया होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, मतलब कि सिमेट्रिकल डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा दूसरे ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, और इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होके पेनिट्रेट कर जाए। पेनिट्रेट मतलब चीर के निकल जाना। सेल लगी तो मस्त एकदम बढ़िया वाली चीज तुमको मिल रही, तुम्हारी फेवरेट, तुम चीर के आगे जाओगे, बस वही हो जाता। लेकिन ये उतना चीर के आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे जो ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो काउंटर बैलेंस हो जाता है। इट कैन बी counterbalanced by n-1 शेल। और यही n-1 शेल हमारे d ऑर्बिटल में नहीं होती है, और उसकी आगे मैं बात बताऊंगा। अभी रुको। तो कहाँ पे थे ये बात हम लोग अभी आगे करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में समझ में आ जाएगी, इसको बस याद रखना, ठीक। तो विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्बिटल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है तो एस ऑर्बिटल जो होगा पेनिट्रेट कर जाएगा, और इसी पेनिट्रेशन की वजह से इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी। और अगर पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ गई तो इसकी एस ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर भी क्या होगी मुन्ना, बताओ। शील्डिंग पावर भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये न्यूक्लियस है, इससे हर डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। लेकिन ये इसके चारों तरफ चक्रव्यूह क्रिएट करके रखा है, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को निकलने नहीं दे रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ पर डिस्पर्स हो रखा है सिमेट्रिकली, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बाहर निकलने की जगह मिल नहीं रही है। और अगर ये बाहर निकलने की इसको जगह मिल नहीं रही है तो ये शील्ड हो जाएगा, मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है ये एज अ शील्ड काम करेगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकलने नहीं देगा। और इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज मतलब मैक्सिमम जेड इफेक्टिव यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाता है, वैलेंस शेल तक के जेड इफेक्टिव एकदम लो हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, साइज increase. Oh, sorry. Electronegativity decreases from moving down the group, and along the period increases. समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया भाई। और हाँ, एक और चीज, अगर ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर एक और इसकी प्रॉपर्टी होगी। एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल है। ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग सकता है, ये कह सकता हूँ नॉन डायरेक्शनल है। ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये कोई एक्सेस में नहीं रहता है, अपना नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। समझ में आ गया भाई ये ऑर्बिटल कंसेप्ट? नोट करो भाई, नोट करो।
नोट करो भाई, नोट करो। तो हो गया नोट, आ गया समझ में? बताओ भाई, अरे आ गया समझ में? चल, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। ये रहा, बहुत गर्मी है भाई, बहुत। ला 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 ला, जिंदगी सवारी दूं, इतना ही बहार दूं, दुनिया ही समझ मैं तो प्यार सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ जो इस सपने से अब निकल जाओ। समझ आया? 11th कक्षा में आ गए हैं आप लोग, समझ गए? पढ़ाई कर लें अब, ठीक है? चलो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक, देखो पी ऑर्बिटल जो होता है हमारा कैसा होता है? सबसे पहली बात तो ये हमारा एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। कैसा ऑर्बिटल होता है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। ठीक, मतलब कि इसके जो सबशेल्स होंगे, मतलब कि ये जो होगा, जो पी ऑर्बिटल होगा, वो तीनों एक्सिस में रहेगा। ठीक, तीनों एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मतलब कि इनके जो ये सबशेल्स होंगे पी ऑर्बिटल जो होंगे बेसिकली कैसे होंगे? लाइक दिस, मतलब ये इसका px होएगा, py होगा और pz होगा। समझ गए? एक ऑर्बिटल कंटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, तो 3 ऑर्बिटल कितने कंटेन करेंगे? हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं तीनों मिला के। ठीक, तीनों मिला के इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई। दूसरी चीज, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है भैया? देखो ऐसे मैंने बताया कि पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डंबल शेप के होते हैं, तो इनका शेप कुछ ऐसा होता है, ये होता है डंबल शेप के। और इनके पास 2 लोब्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों लोब्स, these two lobes are at डिफरेंट फेजेस। ठीक, और ये दोनों लोब्स क्या होते हैं? डिफरेंट फेजेस में होते हैं। डिफरेंट फेजेस से मतलब तुम्हारा क्या है? डिफरेंट फेजेस से मतलब मेरा मतलब ये है कि एक यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा तो ये हमारा नेगेटिव होगा। दूसरी चीज और बात करते हैं हम लोग, ये हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज orbitals are less diffused as compared to D and ठीक, लेस डिफ्यूज होते हैं डी से। और दूसरी चीज लेस सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ये लेस सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये? लेस सिमेट्रिकल होते हैं। तो भैया हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड है, कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज्ड है, कौन सा ऑर्बिटल कम डिफ्यूज है? तो ये कैसे समझ में आएगा? तो मैं हूं ना, क्यों परेशान होते हो? डिफ्यूजन जो होता है बेसिकली यहाँ पर ध्यान समझो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है, ये डिफ्यूज चीज का मतलब क्या होता है? एकदम खत्म ही हो जाना, एकदम खत्म ही हो जाना। तो डिफ्यूज कब होगी, मतलब डिफ्यूज वो चीज तब होगी जब उस पर कोई एक, कह सकते हो, कैसे बोले, कोई एक उसका ड्राइविंग फोर्स होगा जिसकी वजह से वो मतलब कि खत्म हो रही होगी, या कोई भी चीज हो रहा होगा, मतलब कोई ना वजह होगी। तो वजह क्या है यहाँ पर हमारी? वो वजह है यहाँ पर हमारी लोब्स। क्या है? लोब्स है। तो यानी कि मैंने लिखा है कि दीज ऑर्बिटल्स आर लेस डिफ्यूज एज कंपेयर टू डी।
इसका मतलब है कि डी ज्यादा डिफ्यूज है और पी हमारा कम डिफ्यूज है। डी ज्यादा डिफ्यूज है, पी कम डिफ्यूज है, यानी कि जो डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोब्स के। इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ लोब्स बढ़ेंगे तो डिफ्यूजन भी हमारा बढ़ जाएगा। और इसको याद रखना, यानी कि अच्छा चलो मैं पूरा कंपैरिजन दिखाता हूँ। यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर अगर मैं बोलूं, इससे यहाँ पे एक चीज प्रिडिक्ट होती है, कंक्लूड करूं कि जो डिफ्यूजन है, अगर हमें डिफ्यूजन का ऑर्डर चाहिए, अगर हमें यहाँ पर डिफ्यूजन का ऑर्डर चाहिए तो डिफ्यूजन का ऑर्डर चाहिए एसओपी में, तो मैं बोल दूंगा डायरेक्टली, मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ लोब से मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि एसओपी में सबसे ज्यादा डिफ्यूज हमारा पी हो जाएगा, नॉट एस। समझ में आया? बताओ ये चीज, बताओ भाई, बताओ चीज भैया, बताओ। और एक और चीज समझ लो यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ। जो डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही कम डिफ्यूजन, समझिए। तो वो चीज डिपेंड करती है, ये चीज जब हम लोग कर रहे हैं कंपेयर, तो ये चीज तब करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जब नंबर ऑफ लोब सेम होंगे, तब हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा क्या ज्यादा डिफ्यूज है क्या नहीं। समझ में आ गया? अरे भाई बोलो, समझ में आ गया? आ गया, समझ गए? और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कैसा लग रहा होगा या जेड इफेक्टिव कैसा होगा, तो मैं इतनी चीज बोल सकता हूं कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल में जो कॉन्ट्रैक्शन है, पी ऑर्बिटल में जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है वो कम लग रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो भी यहाँ कम हो गई होगी। और अगर पेनेट्रेटिंग पावर कम है तो इसकी जो शील्डिंग पावर है वो भी यहाँ पे डिक्रीज कर गई होगी। मतलब कि उतना नहीं करी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो करा ही होगा। मतलब कि अगर वहां से पॉजिटिव चार्ज से 10 यूनिट का जेड इफेक्टिव निकल रहा था, तो उसमें से 5 यूनिट तो एस ऑर्बिटल ने घेर लिया, बाकी का 5 बचा। तो बाकी का जो 5 बचा उसमें से 2.5%, मतलब कि 2.5 यूनिट जो है तुम्हारा पी ऑर्बिटल जल लिया, और बाकी का 2.5 यूनिट आगे भेज दिया, या 3 यूनिट मान लो, ऐसे। समझ गए? समझ गए? तो एक बात बताओ, ये शील्डिंग से होता क्या है? हमें समझ ही नहीं आ रहा। शील्डिंग से ये होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, और अगर कहीं पे शील्डिंग की वजह से एनर्जी लो हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी लो हो जाती है या एनर्जी घट जाती है। और अगर एनर्जी कम हो गई, अगर एनर्जी हमारी कम हो गई तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है मुन्ना? स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। समझ गए? यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा सिस्टम है या कोई ऐसी स्पीशी है जिसमें एक से ज्यादा, मतलब जिसमें 2 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए अगर मैं यहाँ पर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर मांगू, और वो भी उस पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का ऑर्डर मांगू, कोई भी मान लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, कोई पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, अगर मैं इस स्पीशी का, इसके सभी ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर मांगू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो NS है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शील्डिंग उसी में ही कम होती है। एक मिनट, शील्डिंग होती है तो एनर्जी लो हो जाती है। हाँ, तो शील्डिंग ज्यादा होती है तो एनर्जी लो हो जाती है, तो शील्डिंग कम है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। सॉरी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस स्टेबल हो जाएगा। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, इंसान है, हम भी इंसान हैं, ठीक। तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो अगर मैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूं तो NH सबसे ज्यादा शील्ड करके रखता है, जेड इफेक्टिव। NH क्या करता है, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव शील्ड करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी हो जाएगी बाकी सभी ऑर्बिटल्स में। उसके बाद पी ऑर्बिटल की बात करें तो वो थोड़ा और, फिर उसके बाद ND और, फिर उसके बाद NF, उसके बाद NF हो जाता है, मतलब NH तक जाते जाते NF की जो एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लेकिन अगर मैं भैया 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 बोहर के अकॉर्डिंग, अगर मैं बोहर का जो हाइड्रोजन एटम है या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की अगर मैं बात करूं, यहां पर इसकी बात करूं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इनके लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इनके लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो इनके लिए एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, ऑर्बिटल्स में एनर्जी का ऑर्डर ये होता है कि इनके लिए एनर्जी का ऑर्डर ऑर्बिटल, क्या बोल रहे हो, गर्मी है, क्या करें, गर्मी है। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर होगा ऑर्बिटल्स का वो इक्वल होगा, सारे इक्वल एनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया। नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं वो प्यारा सा, नोट करो, नोट करो। चलो हो गया नोट। चलो मुझे बताओ, यहीं पे क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है एनर्जी का ऑर्डर बताना, गिव द करेक्ट order of energy between 2s and 2p for H माइनस। बताओ, दिखाई दे रहा है इतना नीचे, दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। चलो बताओ, बताओ भाई बताओ, बताओ। आंसर इज 2p। समझ गए, समझ गए। बस मोनो इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी अगर आई तो उसमें हमारा एनर्जी ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, जो कि ये वाला होता है। बट अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी आई तो हमारा एनर्जी का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। पानी पीने रुक जाओ जरा। चलो आओ पढ़ते हैं डी ऑर्बिटल, बस कर लेते हैं। देखो हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा, अरे यार यहाँ पे रुको, ऐसे यहाँ पे ठीक, हेडिंग लगा लो, डी ऑर्बिटल्स। देखो डी ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, ठीक। कौन से, एक होते हैं हमारे एक्सियल, एक होते हैं हमारे नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल कौन कौन से होते हैं समझते हैं, आओ। मान लो ये मेरी
हाँ, हरी क्या हो रहा है? ठीक, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो नॉन एक्सियल का मतलब क्या होता है? नॉन एक्सियल का मतलब होता है ये ऐसे। ठीक है, ये कितना बेकार बना, दोबारा बनाते हैं। ठीक, ठीक, पहले देखो डी ऑर्बिटल दिखता कैसे, जनरली डी ऑर्बिटल दिखता कैसे वो समझते हैं। चले, ठीक, तो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो यहाँ पर सही बातचीत, डी ऑर्बिटल बेसिकली इसमें ये कुछ ऐसे दिखता है, गुब्बारा नहीं होता मेले में मिलता वैसा। ठीक, इसके जो डी ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका एक लोब जो होता है सेम फेज में होता है, एक अपोजिट फेज में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक लोब क्या होता है? एक लोब सेम फेज में होता है, दूसरा लोब अपोजिट फेज में होता है। ये होता है हमारा बेसिकली एक डी ऑर्बिटल। दूसरी चीज, चार लोब्स हैं, चार लोब्स हैं। ठीक, दूसरी चीज, दो नोड्स आ जाएंगे हमारे। नोड्स वेयर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड्स क्या होते हैं हमारे? नोड्स वो चीज होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? जीरो हो। और यहाँ पर दो नोड्स आ जाएंगे, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, यानी बीच में यहाँ पे कहीं, यहाँ बीच में कहीं एक जगह होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतना जो मूला ये फूला हुए जो तुम्हें गुब्बारा टाइप दिख रहा है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें टू नोड्स होते हैं, समझ गए? तो ये अभी कुछ बातें थी, अब इसके आगे हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो नॉन एक्सियल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं मैं तीन, क्योंकि अब मैं बनाता हूं इसमें ऑर्बिटल्स ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ऐसे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? डी एक्स वाई। समझ ली? ये क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसे। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा डी वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड। मान लो ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे। ठीक, लाइक दिस। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये हो गया हमारा डी जेड एक्स। ये होते हैं तीन ऑर्बिटल जो कि नॉन एक्सियल होते हैं। तो एक्सियल भी ऐसे ही कुछ होंगे, बिल्कुल एक्सियल होंगे। तो एक्सियल के भी तीन ऑर्बिटल होंगे, देखो ऐसे। हम्म रुक जाओ, काफी कंजेस्टेड बन रहा है, साइड में अच्छे से बनाता हूँ। ठीक, ऐसे। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे इसको ग्रीन पेन से दिखाते हैं। मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो अगर ये एक्स वाई हो गया तो इसको मैं क्या कर दूं? ये वाई है, ये जेड है, तो ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? जेड है, ये एक्स है, ऐसे 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 ऐसे। लोग यहाँ पे मैंने थोड़े ऐसे बनाए, लेकिन होते सारे सेम साइज के, सेम साइज और सेम शेप के ही होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऑर्बिटल्स हुई। ठीक है, ठीक है, तो इनका नाम, इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा फिर डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, बट यहाँ पे ट्विस्ट आता है, यहाँ पर ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आके ये बोलता है कि भैया भैया अकॉर्डिंग टू क्वांटम, according to quantum, there are only, यहाँ पर से there are only
5 सबशेल्स। कितनी होंगे? सिर्फ 5 सबशेल्स होंगी हमारी, किसमें? 5 सबशेल्स होंगी हमारी इन डी ऑर्बिटल में। मतलब कि ये जो है हमारे, ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, कहाँ गया? यहीं पे लिखता हूं। मतलब कि ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो हैं, ये है हमारे प्योर ऑर्बिटल्स। ये क्या है हमारे? ये है हमारे प्योर सबशेल्स, कह सकते हो प्योर ऑर्बिटल्स कह लो। और ये जो हमारे एक्सियल हैं, ये जो हमारे एक्सियल हैं, ये क्या है? ये नॉट अ प्योर ऑर्बिटल्स हैं, ये प्योर ऑर्बिटल्स नहीं है। मतलब कि ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कि ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एक प्योर है। इनमें क्या होता है? इनमें सिर्फ एक प्योर है, और बाकी जो दो हैं वो आपस में मिलके एक बना दिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये कैसे हैं? ये बहुत ही डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो जब ये एक मिलके बना दिए होंगे, मतलब कि बाकी के जो दो हैं वो 1+1 मिलके एक बड़ा सा बना दिए होंगे। और कैसे बनाए होंगे? और दिखाता हूं तुमको। मान लो कैसे बनाए होंगे, कुछ ऐसे बनाए होंगे। जो यहां पर dz² y² है प्लस dz² और x² है, ये आपस में मिलके क्रिएट कर दिए होंगे dz²। और इसमें कैसे हुई होगी ओवरलैपिंग? देखो अभी दिखा रहे कैसे हुई होगी। अभी दिखा रहे कैसी हुई होगी। पेन कौन सी? ये रहा। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक। सेम साइज के ही हैं ये, ठीक है ना? ये सेम साइज के ही हैं। रुक जाओ, फिर से बना रखा है। ठीक है, ऐसे। और ठीक, ऐसे। और ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस क्या है? ये है z, ये है y। ये क्या है? ये है y, ये है z। ये क्या है? ये है z, ये है x, ये है z, ये है x। और मजे की बात ये है, मजे की बात यहाँ पर ये है, एक्सेस ना दो कोई दिक्कत नहीं। मजे की बात ये है कि ये जो लाल वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप होते हैं, कंस्ट्रक्टिवली घूम जाते हैं, कंस्ट्रक्टिवली घुल मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्टिवली का मतलब होता है कि सेम फेज में रहते हैं। कंस्ट्रक्टिवली मतलब क्या है? सेम फेज में है। कंस्ट्रक्टिवली का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिवली तो इनको z कर देते हैं ना। ये z एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक। तो इनकी एक्सिस सेम है। यहाँ पर इनकी क्या है? यहाँ पे इनकी एक्सिस सेम है। ये जो लाल वाले ऑर्बिटल है, ये दोनों सेम एक्सिस में हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिवली सेम फेज में घुल के एक बड़ा सा लार्ज ऑर्बिटल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि स्वेल्ड अप होके कुछ ऐसा दिखता है, स्वेल्ड होके ऐसा हो जाता है। और ये जो ग्रीन वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करते हैं? जो ग्रीन वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ग्रीन वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये कुछ ऐसे इंटरेक्ट कर होंगे। मान लो ये वाला जो ग्रीन ऑर्बिटल है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे था। और ये वाला जो ग्रीन ऑर्बिटल था वो ऐसे था, ठीक। तो ये एक ऐसा डिस्क का फॉर्म कर रहे हैं, ये एक ऐसा डिस्क का फॉर्म कर देते हैं। और इसी वजह से जब ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर एक डिस्क क्रिएट हो जाती है, जो कि नेगेटिव चार्ज की होती है, जो कि कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज की होती है। और यहाँ पर ये जो बनने वाला ऑर्बिटल है, यहाँ पर
यहाँ पर ये जो बनने वाले मुन्ना, यहाँ पर ये जो बनने वाला ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं डीजेड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीजेड स्क्वायर बोलते हैं। तो समझ में आ गया? अरे समझ में आया मुन्ना, बता। आ गया समझ में? आ गया? नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। नोट करो भाई, कर लिया नोट? हो गया नोट? हो ये ऑर्डर मुरी। सो बस ये था हमारा आज डी ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल्स की थ्योरी। एफ ऑर्बिटल पढ़ने के लिए कुछ है नहीं उसमें, एफ ऑर्बिटल ना ही पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वो जब मैं बॉन्डिंग पढ़ा रहूंगा उसमें आगे, जब हम लोग सिग्मा पाई बॉन्ड बना होंगे, तो तब मैं उसमें थोड़ा सा बता दूंगा एफ ऑर्बिटल का क्या रूल है, तो तब हम लोग एफ ऑर्बिटल पढ़ लेंगे। बाकी उसमें कोई ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस ही में नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी चीजें, आज ऑर्बिटल की फील आई होगी कि ऑर्बिटल कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और समझ में आया होगा अच्छे से। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, और प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, वीडियो शेयर कर दिया करो थोड़ा, है ना। इतनी मेहनत लगती पढ़ाता हूँ तुम लोग को, गर्मी में इतना है। तो आई होप कि वीडियो को समझ में आया होगा, आई होप कि तुम लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो वो जो लाल वाला बटन है उस पर तुम चाहे एस ऑर्बिटल फेंक के मारो, पी ऑर्बिटल मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, और बेल वाला आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन तुम लोग तक जल्दी आ जाए। और लाइक वाला बटन भी दबा देना, ताकि मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे और लेक्चर्स लेके आता रहूं, ठीक है। तो तब तक के लिए, सॉरी, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।